हरिओम, नारायण हरि। आज मैं आपके सामने एक बड़ा इम्पोर्टेंट और बड़ा गहरा विषय लेकर आई हूँ। हो सकता है बहुत से लोगों को मालूम हो सकता है काफ़ी लोगों को ना भी पता है। तो आपका मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री में हार्दिक स्वागत है। और आप लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। और जो चीज़ हम दूसरे को देते हैं वही हमें मिलती है, इसलिए सबको ये भावनाएं अर्पित करिए। और आज मेरे साथ चलिए स्पिरिचुअल वॉक पे। तो स्पिरिचुअल वॉक आज हमारा भीतर का है, अंदरूनी है। बाहरी शुरू बाहर आए, बाहरी जगह से ही करूँगी, लेकिन लेकर भीतर ही जाऊँगी। देखिए, हम जब भी कोई चीज़ लेते हैं, जैसे प्रसाद लेते हैं या कोई चीज़ रिसीव करते हैं, तो क्या करते हैं? अपना राइट हैंड आगे करते हैं। राइट हैंड हमारा आगे आता है, लेफ्ट उसको नीचे सहारा देता है। ठीक है, जो भी अगर हम चीज़ रिसीव करते हैं, ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारा राइट साइड है वो ज़्यादा मजबूत होता है और हर चीज़ को रिसीव करने की पावर भी ज़्यादा रखता है। और जो हमारा लेफ्ट है वो उसका बेस है। लेफ्ट की वजह से ही राइट मजबूत है। जब हम तिलक विलक कोई करता है तो हमारा लेफ्ट हैंड ऑटोमेटिकली पीछे को चला जाता है, क्योंकि राइट साइड में है पिंगला, लेफ्ट साइड में है इड़ा। तीन नाड़ियां हैं हमारे शरीर में, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। सुषुम्ना की चर्चा आज हम नहीं करेंगे, आज हम दो ही नाड़ियों की चर्चा करेंगे। देखिए, जो ईड़ा है वो नेचर में स्त्री तत्व को रिप्रेजेंट करती है और जो पिंगला है वो पुरुषत्व को रिप्रेजेंट करती है। जिस व्यक्ति की या जिस मनुष्य की ईड़ा ज़्यादा एक्टिव होती है उसमें स्त्री के गुण ज़्यादा होते हैं, चाहे वो पुरुष ही क्यों ना हो। और जिस स्त्री में पिंगला नाड़ी ज़्यादा एक्टिवेट होगी उसमें पुरुषों के गुण होंगे। ये बाय नेचर होता है। इसको कोई आप स्वयं से इन गुणों को पैदा नहीं कर सकते हैं। ये बाय बर्थ हमारे साथ आते हैं और हमारे साथ जाते हैं। इन गुणों को हम स्वयं डेवलप नहीं करते हैं। ये हमारे पूर्वकृत कर्मों का जो प्रारब्ध बनता है उसी के अकॉर्डिंगली बाय बर्थ हमारे साथ आते हैं। तो जो हमारे शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियां हैं, वो सारी की सारी 72,000 नाड़ियां धमनियां नहीं हैं। गलत मत लीजिएगा, मैं नाड़ियों की बात कर रही हूँ। तो वो सारी इन्हीं नाड़ियों में से ही निकली हैं। और ईड़ा और पिंगला और सुषुम्ना ये हमारे शरीर में तो है ही, यूनिवर्स में भी है, ब्रह्मांड में भी है, तभी हमारे में है। तो जब हम प्राणायाम करते हैं तो उसमें भी क्या होता है, ईड़ा और पिंगला को हम बैलेंस करते हैं और उनको बैलेंस करके अपनी सांस को सेंटर में लाते हैं, क्योंकि सेंटर में सुषुम्ना है। सेंटर में सुषुम्ना है, इसलिए जब हम श्वास को सेट करते हैं तो ईड़ा और पिंगला को ही कंट्रोल करके हम सुषुम्ना में जाने का प्रयास करते हैं। अगर ईड़ा और पिंगला, इनको चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि एक सूर्य को रिप्रेजेंट करती है, एक चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर ये जिस नाड़ी का ज़्यादा एक्टिवेशन होगा हमारे शरीर में, वैसे वैसे गुण हमारे में डेवलप होंगे। और
इसको, इसके गुणों को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन प्राणायाम के द्वारा हम अपने को ईड़ा और पिंगला के उसमें बैलेंस जरूर कर सकते हैं। ज़्यादा तेज भावनाओं में ना जाना, अपनी विजडम का इस्तेमाल करना। और जो योगी लोग होते हैं वो सुषुम्ना में ही जीते हैं, उनको ईड़ा पिंगला से तभी मतलब होता है जब वो बाहर संसारी चीज़ों को देखते हैं। आप लोग, और मैं एक बात और बताऊं आप लोगों को, जो सुषुम्ना है वो ब्रह्म मुहूर्त में एक्टिवेट होती है सभी की। अगर आप सुबह उठे ब्रह्म मुहूर्त में और थोड़ा सा मेहनत करें और नाक के नीचे जो उंगली रखें और लंबी सांस लेकर के ये देखें कि कौन सी नाड़ी चल रही है, तो आपको समझ आ जाएगा। कैसे समझ आएगा? अगर इस छेद और इस छेद से सांस नहीं आ रही है, सांस नाक के सेंटर से आ रहा है, तो समझ लीजिए कि आपकी सुषुम्ना एक्टिवेट है इस समय। और इसीलिए कहते हैं कि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, क्योंकि उस समय सुषुम्ना नाड़ी खूब एक्टिवेट होती है। और जब वो एक्टिवेट होती है तो उससे हमें अपने स्वास्थ्य में भी लाभ मिलता है। हम लोग अपने आप को ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं और कई प्रकार के जो अंदर जैसे फ्यूज हो जाती है ना नाड़ियाँ, कई दफ़े कुछ हल्का सा ब्लॉकेज आ गया या कुछ आ गया, तो जब हम सुबह प्राणायाम करते हैं तो वो फ्यूज़ भी दूर हो जाता है, वो फिर एक्शन में आ जाती हैं हमारी नाड़ियाँ। तो उससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हेल्दी रहता है, और हमारे शरीर के अंदर जो बाहरी फ्रेश एयर है वो बहुत अच्छे ढंग से आती है और जाती है, जिससे हम अपने आप को बड़ा लाइट फील करते हैं, हल्का फुल्का महसूस करते हैं और अपने को ज़्यादा स्फूर्तिवान, बलवान और एक अच्छी हेल्थ का महसूस करते हैं। यही कारण है, यही वजह है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने की बात करते हैं, क्योंकि उस समय सुषुम्ना भी एक्टिवेट होती है और ईड़ा पिंगला को भी हम एक तार में ला सकते हैं, उनकी शक्ति का भी हम अनुभव कर सकते हैं और अपने स्त्री और पुरुष उचित जो गुण हैं उनको भी एक मकाम दे सकते हैं, एक बैलेंस दे सकते हैं। क्योंकि ये तीनों नाड़ियाँ जो है ना, ये एक तरह से हमारे शरीर का पूरा सिस्टम है, जो हमारी बॉडी का पूरा मैकेनिज़्म है वो इन्हीं के द्वारा संचालित है और जो दिखती नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे जागृति आ रही है, लोग समझ रहे हैं, क्योंकि हमारा सनातनी विज्ञान, ऋषि मुनियों का दिया हुआ जो ज्ञान है वो अद्भुत है। अब 10 मिनट के वीडियो में या 9 मिनट के वीडियो में मैं बहुत गहरी बात नहीं कर सकती हूँ, हाँ, लेकिन जब सामने बैठ के चर्चा होती है तो बड़ा आनंद आता है जब हम इन विषयों पे बात करते हैं। तो आप जब भी ध्यान में बैठे तो अपनी ईड़ा और पिंगला का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके लेफ़्ट साइड में ईड़ा है और राइट साइड में पिंगला है और सेंटर में सुषुम्ना है। तो आप देखिए कि कैसे आप इनके साथ एक समन्वय बना करके अपने जीवन को बहुत सुखमय, आनंदमय बना सकते हैं। हरि ओम नारायण।